नमस्कार बच्चों। कल की तासिका में हमने भारत महिमा का वर्णन पढ़ा था। आज की तासिका में हम एक संवादात्मक कहानी जो पढ़ने जा रहे हैं, जो गुरुबचन सिंह जी ने लिखी है। इस संवादात्मक कहानी में लक्ष्मी, इस पाठ के माध्यम से हम मवेशियों के जो शौकीन होते हैं, पालतू जानवरों के जो शौकीन लोग होते हैं, वह शौकीन लोग जब उनकी जरूरत होती है तब उन्हें वो पालते हैं। जब वो काम के होते हैं तब उनकी खातिरदारी की जाती है। लेकिन जब वह प्राणी, मवेशी बूढ़ा हो जाता है तब उसके साथ कौन सा व्यवहार लोग करते हैं, कौन सा व्यवहार हमें करना चाहिए, मानवता को नजर रखते हुए, इसी सारी बातों के बारे में गुरुबचन सिंह ने लक्ष्मी पाठ के माध्यम से हमें कुछ एक संदेश दिया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक का कहना है कि अनुपयोगी होने के पश्चात भी हमें प्राणियों का पालन पोषण उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार वो उपयोग में होते हैं। तब हम उनका ख्याल जिस प्रकार रखते हैं उस प्रकार हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। जब वो बूढ़े होते हैं, हम क्या करते हैं, बूढ़े होने के बाद हम उसे बेच देते हैं। कभी आपने बच्चों ये सोचा है, जो मवेशी आपके लिए अनुपयोगी हो गया है, जिसका कोई इस्तेमाल अब हो नहीं सकता, उस मवेशी को जब कोई दूसरा आदमी खरीदता है तो आपने कभी सोचा है वो किस लिए खरीद रहा है? सोचना चाहिए। ये मानवीय गुण है क्या, अच्छा गुण है क्या? जब तक उसका इस्तेमाल था, जब उसकी आवश्यकता थी, तब हमने उसे खूब पाला पोसा, बड़ा किया, खाने को दिया, और जब उसकी जरूरत खत्म हो गई तो हमने उसे बेच दिया। तो यह मानवीय गुणों को लेकर यह व्यवहार अच्छा नहीं है, बुरा व्यवहार है। जो आदमी खरीदता है वो किस लिए खरीद रहा होगा? कभी आपने सोचा है? सोचिएगा जरूर। बुरे बुरे विचार आ जाते हैं दिमाग में। जिसका आपको कोई उपयोग नहीं है उसे क्या उपयोग होगा? शायद वो उसे काट कर खाना ही चाहता होगा, उसके लिए वो तो खरीद रहा होगा। क्यों खरीदेगा फिर? तो यह जिस पशु ने आपको उसके जीवन तक आपका साथ दिया, उस प्राणी को बूढ़ा हो जाने के बाद छोड़ना गलत बात है। यह उसके साथ बुरा व्यवहार होता है। इस लक्ष्मी पाठ के माध्यम से गुरुबचन सिंह जी ने हमें यही बात बताई है। इसमें मवेशी को पालने वाले ज्ञान सिंह जी होते हैं, उनको एक गाय प्रिय होती है, लेकिन नौकरी से अवकाश होने के कारण उन्हें वह स्थान छोड़ना पड़ता है। ज्ञान सिंह को मकान खाली करना पड़ता है। तो वह जहाँ रहने के लिए जाते हैं तो उस पालतू मवेशी गाय का नाम लक्ष्मी है, तो उसे रखने की नौबत आ जाती है। तो वो रखे तो कहाँ रखे, इसे पाले तो कैसे पाले? वो तो मवेशी को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन नौबत यह है कि उन्हें उनका जो मकान है मिला हुआ, उस मकान के आजू बाजू में उसे रखने के लिए कोई जगह नहीं होती। इसलिए उन्होंने उस समस्या का हल निकाला कि उनका एक पड़ोसी दोस्त है जिसका नाम है करामत अली। नाम याद रखिएगा, अभी ज्ञान सिंह नाम पात्र आ गया था, अब करामत अली आ गया है। वो क्या करते हैं, अपने दोस्त करामत अली को लक्ष्मी को सौंप देते हैं। लक्ष्मी यानी गाय है, गाय का नाम लक्ष्मी है। और करामत अली भी उनका प्यारा दोस्त होता है, उसने भी जी जान से लक्ष्मी की सेवा की। जब तक लक्ष्मी दूध देती थी तब तक उसने सेवा की, और जब लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया तो वह लक्ष्मी उनके परिवार के लिए एक समस्या बन गई।
प्रस्तुत कहानी में कहानीकार गुरुबचन सिंह ने अपने मित्र को वचन दिया होता है। गुरुबचन सिंह जी ने बताया कि ज्ञान सिंह ने वचन दिया था, वचन लिया था किससे? करामत अली से, कि तुम इसे बड़े प्यार से रखोगे, इसका सही ख्याल रखोगे, तो आगे जाने के बाद क्या क्या होता है, इस सारी बातों के बारे में आज हम लक्ष्मी पाठ के माध्यम से इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलो पन्ना नंबर 3 लक्ष्मी पाठ मैं पढ़ने के लिए शुरुआत करता हूँ। जो कठिन शब्द आएंगे वो मैं यहाँ लिखूंगा, आप बहियों में लिख लीजिएगा। शुरुआत करते हैं पढ़ने के लिए। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। नया शब्द आया है, तैश में आकर। तैश लिखो, तैश का मतलब है गुस्सा। तैश का मतलब क्या है? गुस्सा होकर। कहानी की शुरुआत हो गई है, संवादात्मक कहानी है। लेकिन बता रहे हैं एक दिन लड़के ने क्या किया? तैश में आकर, गुस्से में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। 4 काट्या मारलेल्या होत्या लक्ष्मीच्या पाठीवर, गायीच्या पाठीवर। का? बघूया। वो बड़ी भयभीत और घबराई थी। इतने जोर से उसने मारा था कि वो दिन भर घबराई हुई थी, डर गई थी। न जाने ये मेरे साथ आप क्या करने वाले हैं। जो भी उसके पास जाता सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती। वो तो बेचारी गाय है, वो इतनी डर गई थी कि जो भी उसके पास जाता था तो वो सिर हिलाकर उसे मारने के लिए दौड़ती थी। वह तो बंधी हुई है, लेकिन जितना हो सके उसे वो मारने का प्रयास करती थी। आगे फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। गले से जो रस्सी बंधी थी ना, हम पालतू जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? हम तो कभी एक जगह रुकते नहीं। और मवेशी के साथ व्यवहार कैसा है? कहीं वो दूर चली न जाए, इसलिए हम 24 घंटे उसके गले में रस्सी बांधते हैं और उसे खूंटे से जोड़ देते हैं। ठीक है ना? तो वो गले की जो रस्सी है वो तोड़ने का प्रयास करती थी, आजाद होने का प्रयास करती थी, स्वतंत्र होने का प्रयास करती थी। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने ये सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। करामत अली कौन है? जिसे ज्ञान सिंह ने अपनी गाय मित्रता के तौर पर दी थी। वो भी 4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने ये सुना कि रहमान यानी उसके लड़के का नाम रहमान है। करामत अली के लड़के का नाम क्या है? रहमान है। जब उसने सुना कि रहमान ने लक्ष्मी की पीठ पर डंडे बरसा दिए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वो किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। कठिन शब्द है बथान, कठिन नहीं है, बहुत आसान है। जहां गाय को बांधा जाता है ना, वो स्थान यानी कि बथान। गाय बैल रहने के स्थान को बथान कहते हैं। आपल्याकडे मराठीमध्ये गोठा म्हणतात। गोठ्यामध्ये म्हसर बैल वगैरे बांधलेली असतात, म्हशी बैल वगैरे तिथेच बांधलेले असतात। बथान गाय बैल रहने का स्थान। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा। करामत अली अच्छा आदमी है। उसको पता चला कि बेटे ने लक्ष्मी की पीठ पर डंडे बरसा दिए हैं, तो वह बथान में आ गया। उसने लक्ष्मी की माथे पर अपना हाथ फेर दिया और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा और पीठ पर भी उसके हाथ फेरने लगा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। सिहरन म्हणजे घाबरल्यानंतर कपकपी होती है ना, कपकपी। हाँ, उसका अर्थ लिखो, कपकपी। सिहरन का मतलब है कपकपी। वो डर गई थी, इसलिए कपकपी उठी। ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। वो बोल रहा है जोर से। कमबख्त यानी कि कौन? उसका बेटा
रहमान बहुत जोर से मारा था उसने लक्ष्मी को। उसकी बीबी रमजानी बोली, क्या बोलती है, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो। रोगन नया शब्द है। जिस तेल में दवा को मिलाया जाता है, दवा को मिलाने के बाद तेल में हम क्या करते हैं, दवा लाते हैं और उसमें तेल डाल देते हैं। जो मिश्रण तैयार होता है ना उसे रोगन कहते हैं। रोगन का मतलब है दवा मिलाया हुआ तेल, यानी कि रोगन। जिस तेल में दवा को मिलाते हैं ना, मिक्स करते हैं, तो उसे रोगन करते हैं, रोगन कहते हैं। तो उसकी बीवी बोलती है, जिस स्थान पर उसके बेटे ने डंडे बरसा दिए हैं उस स्थान पर तेल लगा। क्योंकि बहुत जोर से मारा था रहमान ने। बेचारी को आराम मिलेगा, ऐसा रमजानी बोल रही है। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए। करामत अली को बहुत गुस्सा आ गया है। वो सोच रहा है कि जिस हाथ ने लक्ष्मी की पीठ पर डंडे बरसा दिए हैं, उसी हाथ को अगर काट दिया जाए तो कितना अच्छा है। अपनी बीवी से कह रहा है कि मेरा जो बेटा है रहमान, उसके हाथ क्यों न काट दूं। इतने जोर से कोई लक्ष्मी को मारता है, गाय को इतनी जोर से मारते हैं। बेचारी घबराई हुई से भयभीत हो गई है, कपकपी रही है। ऐसा वो बीवी को बोल रहा है। कहीं इस तरह पीटा जाता है। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। अब देखो उसकी बीवी तिची बायको पण आता हळूच सांगा लागले बघा. काय सांगाले, लक्ष्मीनं आज पण दूध दिलं नाही, म्हणजे काल पण दिलं नाही, आज पण दिलं नाही म्हणताना त्या रागामध्ये उस क्रोध में आकर रहमान ने लक्ष्मी की पीठ पर डंडे बरसा दिए थे. समझ में आ रही ना बात? रहमान तैश में क्यों आ गया? जब तक उसका स्वार्थ था, फायदा था, लक्ष्मी दूध दे रही थी, तब तो वो उसे बड़े प्यार से पालते थे. लेकिन एक नहीं 2 दिन अगर लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया तो उसे भेंट स्वरूप 4 डंडे बरसा दिए गए. मेरे ख्याल से आदमी से ज्यादा स्वार्थी इस पूरे संसार में कोई नहीं है. बहुत स्वार्थी. जब तक काम होता है, मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ भी कैसा रहता है, आचरण कैसा है उसका. जब तक अपना काम होता है तब तक सबको बहुत अच्छे प्रकार से व्यवहार करते हैं. काम खत्म हो गया तो उसे भूल जाते हैं. देखो, तो इसकी सजा इसे लाठियों से दी गई. रमजान बोलता है, सॉरी करामत अली बोलते हैं, अगर दूध नहीं दिया तो इसके लिए इतना मारते हैं. रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है. उसकी बीवी बोल रही है कि रहमान से गलती हो गई है, उसने भी अब कबूल किया है कि मेरे से गलती हो गई है. रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पांव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे. वो भी बीमार है, उसके पैर में चोट है करामत अली की. तो बीवी कह रही है कि पांव इधर उधर गया तो जो तुम्हारी पीड़ा है वो और बढ़ेगी, और उस पीड़ा को नष्ट करने के लिए तुम्हें बार बार तुम्हारा पांव सेकना पड़ेगा. करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई. मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रमजान बड़ा मूर्ख है. उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है. डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पहली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है. जब पिछली बार लक्ष्मी बीमार थी तब रमजान ने क्या किया था कि डेयरी फार्म के एक डॉक्टर को बुला लाया था कि लक्ष्मी बीमार क्यों है. तब डॉक्टर ने बता दिया था कि लक्ष्मी अब बहुत बूढ़ी हो गई है, ये उसका अंतिम बरस है, यानी इस साल तक वो ज़्यादा से ज़्यादा जी लेगी, उसके बाद ये मर जाएगी. आगे देखो,
लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। उसका जो सच्चा मित्र था ज्ञान सिंह, जिसने भेंट स्वरूप करामत अली को गाय भेंट दी थी, उसकी निशानी थी कौन? लक्ष्मी। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी थे ही। वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे, प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, उनका आना जाना था, बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी उनकी। अब देखो आगे, ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी पालतू जानवर, गाय भैंस आदि। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती, कुछ न कुछ तो उसके घर के सामने बंधा रहता, गाय या भैंस। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद भी बाकी दूध गली में कुछ घरों में चला जाता। देखिए, उन्हें मवेशी पालने का शौक था। स्वार्थ के लिए दूध डेयरी में जाकर डालने के लिए उन्होंने मवेशी नहीं पाले थे। वो अपनी एक शौक था उनको पालने का। मवेशी बहुत पसंद थे। लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि घर में दूध जितनी आवश्यकता होती थी, वो आवश्यकता पूरी हो जाने के बाद इतना दूध रह जाता कि गली में भी वो दूध बढ़ जाता था। बहुत सारे घरों में दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। दूध बेचकर पैसा कमाना, केवल गाय को चारा और दर्रा, म्हणजे भरडा ज्याला म्हणतोय ना आपण, चारा, त्याचं खाद्य आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। वो दूध बेचता नहीं था। बेचते थे, कितना बेचते थे? उसकी चारे के लिए और दर्रे के लिए, म्हणजे त्या भरड्या आणि वैरणीपुरतं, चाऱ्यापुरतं तेवढंच ते मागत होते, म्हणजे पैसे दूध विकत होते। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वो लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? आता त्याला खोली खाली करायची होती। त्याच्या अगोदर 10-15 दिवस अगोदर त्याने त्याच्या मित्राला म्हटला, म्हणजे करामत अलीला, तू माझी ही गाय सांभाळणार का? मोफत, विकत नहीं। अगर आप सोचोगे कि बेचकर चला गया, ऐसे आदमी नहीं थे ज्ञान सिंह। उन्होंने अपने मित्र से पूछा कि तुम इसका स्वीकार करोगे क्या? मेरी गाय को अच्छी प्रकार से तुम पालोगे क्या? हाँ, क्योंकि उन्हें इस लक्ष्मी से बहुत बड़ा लगाव था। मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ-पूछ। हाँ, उन्होंने क्या कहा था? नेकी और पूछ-पूछ का मतलब क्या है? चांगल्या कामाला वेळ कशाला? भला इससे बड़ी खुशनसीबी, एवढं चांगलं करायला विचारायची काय आवश्यकता है? बड़ी खुशनसीबी होगी मेरे लिए, और क्या हो सकता है? इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है? तुमने कहा, मैंने पाला, ठीक है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। पिछले एक साल से करामत अली उस गाय को पाल रहा था। कुछ तकलीफ नहीं थी, बहुत अच्छा चल रहा था सब। आगे क्या होता है देखो। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वो उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। त्याला विश्वास झालेला नाही, इत्मीनान नहीं रहा, यकीन नहीं रहा, इसलिए उसके सिर पर वह हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी और जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रहती थी। वो तो बूढ़ी हो गई है, डॉक्टर ने पहले ही बता दिया है कि अंतिम वर्ष तक वो जी लेगी, उसके बाद वो नहीं जिएगी। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊँगी। देखो यहाँ कौन सी बात बताई है कि रोगन लगाने के बाद भी, दवा लगाने के बाद भी करामत अली को इत्मीनान नहीं था।
इसलिए वह लक्ष्मी की माथे पर से हाथ फेर रहा था। और वह लक्ष्मी करामत अली को इस नज़र से देख रही थी कि वो कह रही हो, अब मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं रही, तो तुम मुझे आज़ाद कर दो, मैं कहीं और दूसरी जगह पर जाकर रह लूँगी। ठीक है। आज की तासिका में हम यहीं रुकते हैं। कल की तासिका में जो शेष रह गया है इसका अध्ययन हम कल की तासिका में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।